इंडिया का कार मार्केट वाकई बहुत वियर्ड है। जहां लोग जब ये परसेप्शन बना के चलते हैं कि हमारा मार्केट बेहद प्राइस सेंसिटिव है, वहां अपनी कीमत से कई गुना ओवर प्राइस फॉर्च्यूनर न सिर्फ बिक रही है, बल्कि अपने कंपटीशन में किसी और के लिए इंच भर भी जगह नहीं छोड़ रही। लेकिन फिर जब लोग ये दलील देते हैं कि मारुति सुजुकी कुछ भी बेच सकती है, तब यही मारुति सुजुकी ना तो अपना ग्लोबली बेस्ट प्रोडक्ट किजाशी बेच पाई और ना ही जिमनी बेच पा रही है। और अगर आप ये कहेंगे कि मार्केट में अब सक्सेस का मंत्र कार में लेटेस्ट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी है, तब फिर महिंद्रा की बोलेरो आपके ये सारे आर्गुमेंट्स भी ध्वस्त कर देती है, जो दशकों पुराने कैरेक्टर और ऑलमोस्ट जीरो हाईटेक फीचर्स के साथ बिके जा रही है। अगर फिर भी आप ये कहते हैं कि राइड, कंफर्ट, फीचर्स, इंजन, प्राइस और प्रैक्टिकलिटी के सही ब्लेंड से बनती है एक सक्सेसफुल कार, तो फिर ये सारी ही चीजें जब टाटा की एक गाड़ी एकदम प्रचुर मात्रा में ऑफर कर रही थी, तो वो भी बुरी तरह फेल कैसे हो गई। जबकि हेक्सा एक ऐसी कार थी जो एमयूवी कार के अंदर एक प्रॉपर एसयूवी थी। और आप हैरान तो तब होंगे जब पता लगे कि टाटा ने एक दशक पहले हेक्सा में कितनी तगड़ी ओवर इंजीनियरिंग की थी। और तो और इस हेक्सा के लिए बेस्ट क्वालिटी के कंपोनेंट जुटाने के लिए टाटा ने पूरी दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज के आगे हाथ फैलाए। इतना ही नहीं, हेक्सा में उस टाइम टाटा ने ऐसे ऐसे फीचर्स दिए थे जो तब 50 लाख की कार्स में भी नहीं थे। एंड इवन कई मैगजीन्स ने तो हेक्सा की राइड क्वालिटी को ऑडी Q7 से तक कंपेयर कर डाली थी। लेकिन इतना सब झोंकने के बाद भी टाटा हेक्सा मेगा फ्लॉप साबित हुई। और ऐसा क्यों और कैसे हुआ, हेक्सा की बहुत ही शॉकिंग और सीक्रेट स्टोरी मैं आज आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप कोई भी पॉइंट मिस मत करना। टाटा हेक्सा की स्टोरी जानने से पहले इसकी माता श्री आर्या के बारे में जानना होगा। आर्या को टाटा ने साल 2010 में लॉन्च किया था। इसका 16 साल पहले एक शोरूम प्राइस करीब 10.5 लाख रुपए था। आर्या बेसिकली टाटा की जोबर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जिसे कंपनी ने 2006 के जेनेवा मोटर शो में शोकेस किया था। आर्या के पीछे टाटा का आइडिया था कि एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो एमपीवी, सेडान और एसयूवी का परफेक्ट ब्लेंड हो। आर्या दिखने में भले ही स्टेरॉइड के ओवरडोज पर इंडिका विस्टा लगती हो, मगर आप जानकर हैरान होंगे कि टाटा ने आर्या को जेएलआर के साथ कोलैबोरेशन में डिजाइन किया था, ताकि इसे बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए डेवलप किया जा सके। और यही वजह है कि 1.5 दशक पहले ही ये आर्या यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करती थी। साल 2010 में भी टाटा ने आर्या को हाईटेक फीचर्स से इतना हेवीली लोड कर दिया कि उस दौर में 30 लाख रुपए तक की कार्स में भी वो फीचर्स नहीं आ रहे थे। आर्या एक परफेक्ट 4x4 क्रॉसओवर थी, वो भी ऐसे टाइम पर जब इंडियन मार्केट इवन समझता भी नहीं था कि क्रॉसओवर होती क्या है। मगर ये फिर भी सक्सेस का स्वाद नहीं चख पाई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आर्या अपने डिजाइन से टाटा की इंडिका वाला हैंगओवर नहीं मिटा पा रही थी। प्लस ये गाड़ी एसयूवी और एमपीवी के बीच में एक बहुत महंगा कंफ्यूजन बन के रह गई थी। इसके अलावा बैक देन टाटा की ब्रांड इमेज भी एक प्रीमियम कार ब्रांड की नहीं थी, और इस कारण स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आर्या फ्लॉप रही। और जिस ब्रांड इमेज की वजह से आर्या फेल रही, टाटा को एग्जैक्टली यही इमेज चेंज करनी थी। और यहाँ से सीन में आती है टाटा हेक्सा। टाटा ने हेक्सा के लिए आर्या के ही प्लेटफॉर्म को उठाया और इसकी ऑलमोस्ट हर एक चीज को फिक्स किया। हेक्सा में टाटा ने जो सबसे मेन काम किया था वो था डिजाइन, क्योंकि आर्या का डिजाइन ऐसा था कि मानो एक इंडिका विस्टा भांग पीकर एमपीवी होने का ढोंग कर रही हो। मगर ऑन दी अदर हैंड, हेक्सा का एक्सपीरियंस ऐसा है जैसे एक प्रॉपर एसयूवी एक एमपीवी की बॉडी में ठोक दी गई हो। जहां मार्केट में उस टाइम टोयोटा इनोवा और मारुति अर्टिगा जैसी बोरिंग और टिपिकल टैक्सी लुक्स लेकर इसकी कंपटीशन में खड़ी थी, वहीं ये हेक्सा अपने एसयूवी कैरेक्टर को चाह कर भी नहीं छिपा पा रही थी। और टैक्सी तो कतई नहीं लगती है। इवन लुक्स के मामले में हेक्सा मुझे पर्सनली इनोवा हाई क्रॉस से भी बेटर और माचो दिखती है। और बेहतरीन डिजाइन का क्रेडिट जाता है प्रताप बोस को, जो फिलहाल तो महिंद्रा के ग्लोबल डिजाइन हेड हैं, मगर जब टाटा में थे तब इन्होंने ही टाटा को नेक्सॉन, हैरियर, टियागो, टिगोर जैसे गुड लुकिंग कार्स डिजाइन करके दी। और इन्हीं प्रताप बोस ने आर्या को रीडिजाइन करने के लिए इंडिया, इटली और यूके के डिजाइन स्टूडियोज को इकट्ठा कर दिया, और तब जाके बन के खड़ी हुई हेक्सा। टाटा ने हेक्सा को लॉन्च किया साल 2017 में। और इस बार हेक्सा के केवल आउटर डिजाइन पर ही काम नहीं हुआ, बल्कि इस गाड़ी में टाटा ने अपना सारा इंजीनियरिंग कौशल झोंक दिया था, इसे एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की कार बनाने के लिए। टाटा इसे अपने X2 प्लेटफॉर्म पर ही बना रही थी, वही प्लेटफॉर्म जिस पर पिछली जनरेशन की सफारी बन रही थी। यानी इस एमपीवी की नसों में ही एक प्रॉपर एसयूवी खून दौड़ रहा था। इस X2 प्लेटफॉर्म में अब टाटा ने एकदम नए यूरोपियन लेवल की वेल्डिंग टेक्निक्स अपनाई, थ्रू आउट द बॉडी बेटर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसका अंडर लोड्स फ्लेक्स भी कम किया। जहां आर्या का सस्पेंशन सॉफ्ट और फ्लोटी था, मगर हेक्सा की राइड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनेमिक्स इतने बेहतर कर दिए गए कि लॉन्च के टाइम पर ईवो इंडिया ने इसके रिव्यू में हेक्सा की राइड क्वालिटी को उस टाइम की ऑडी Q7 से कंपेयर किया था। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि टाटा ने हेक्सा पर कितनी मैसिव इंजीनियरिंग की होगी। बेसिकली हेक्सा वाज अ टाटा आर्या जस्ट डन राइट। अब हेक्सा के बारे में आपको एक और शॉकिंग चीज बताता हूँ। टाटा की हमेशा से ही ये जिद रही है कि उसे मेड इन इंडिया कार्स का पोर्टफोलियो खड़ा करना है, मगर आज से 15-16 साल पहले यही जिद टाटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी, क्योंकि उस टाइम पर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की हेक्सा बनाने के लिए टाटा को इंडिया में सप्लायर्स ही नहीं मिल रहे थे जो इस गाड़ी के लिए फाइन क्वालिटी के कंपोनेंट्स बना के दे सके। और तब टाटा ने पूरी दुनिया के ऐसे देशों में जाकर सप्लायर्स ढूंढे कि ये इंडियन कार एक्चुअली ग्लोबल सप्लायर्स का कंपाइलेशन बन गई। आप सब जानते हैं कि एक एमपीवी को 4x4 करना ना तो मैंडेटरी है और ना ही इस सेगमेंट का बायर मांगता है।
लेकिन फिर भी टाटा ने इसका 4x4 ट्रांसफर केस सोर्स किया बर्क वार्नर से। ये मिशिगन की वही कंपनी है जो पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन जैसे स्पोर्ट्स कार के लिए टर्बो चार्जर्स एंड पावर ट्रेन्स इक्विपमेंट्स बनाती है। और जब बात गियरबॉक्स की आई तो टाटा ने ये लिए जापानीज कंपनी एसिस से, जो कि टोयोटा की क्रूशियल पार्ट सप्लायर है और टोयोटा ग्रुप की मेंबर भी है। यानी इसकी रिलायबिलिटी पर तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता। और सुनिए, क्योंकि टाटा एक प्रीमियम एमपीवी बना रही थी तो हेक्सा की सीट्स टाटा ने यूएसए की कंपनी लियर कॉर्पोरेशन से बनवाई और इन सीट्स के लिए अपॉल्स्ट्री भी टाटा ने जर्मनी की बेस्ट कंपनी बेनेको कैलिको से मंगवाई। ये वही कंपनी है जो मर्सिडीज जैसी कार्स के लिए इंटीरियर मटेरियल प्रोवाइड करती है। हेक्सा के इलेक्ट्रॉनिक्स भी जर्मन कंपनी बॉश से सोर्स किए गए। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम यूएस ब्रांड हरमन से लिया, 10 स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी जेबीएल से लिया। इस कार में पियानो ब्लैक टच जहां भी दिखे वो भी पेंट जर्मनी से आया है। और सुनिए, हेक्सा के रियर विंडो सनब्लाइंड्स भी क्वालिटी के चक्कर में साउथ कोरिया से सोर्स किए गए। इस गाड़ी की सारी मैट्स टाटा ने थाईलैंड से सोर्स की थी और क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में कोई सप्लायर हेक्सा के लिए फाइन क्वालिटी की एलईडी टेल लैंप्स नहीं दे पा रहा था तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी टाटा ने फेमस कोरियन ब्रांड एलजी को देकर बनवाई। आप खुद सोचिए कि हेक्सा के लिए टाटा ने सारे घोड़े खोल दिए और पूरी दुनिया में से खोज खोज के बेस्ट सप्लायर से इसके कंपोनेंट्स उठाए। और ये सब इसलिए कि टाटा अपनी एक चीप कार वाली ब्रांड इमेज पूरी तरह बदल सके। अगर आपने ध्यान दिया हो तो समझ आया होगा कि कार्स के लिए प्रीमियम और फाइन क्वालिटी के कंपोनेंट सप्लायर इंडिया में आज की तारीख में ना के बराबर है। और यही वजह है कि हमारे देश में अभी तक कोई भी एक अपना लग्जरी कार ब्रांड नहीं बन पाया। और इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में अपने इस वीडियो में समझाया है, आप इसे भी जरूर देखना, बहुत शॉकिंग चीजें पता लगेंगी। बात हेक्सा के फीचर्स की करें तो 16 साल पुरानी गाड़ी के हिसाब से ये लिस्ट भी बहुत लंबी है, मगर हेक्सा में कुछ फीचर्स तो ऐसे आते हैं जो आज 2026 में भी आधे करोड़ की कीमत वाली गाड़ियों में तक नहीं आ रहे। जैसे इसके ये बटरफ्लाई इफेक्ट्स वाले वाइपर्स और सबसे खास इसके ORVMs में टाटा ने इलेक्ट्रिक डेमिस्टर्स लगा के दिए थे। मेरी जानकारी में आज भी ये फीचर 50 लाख से नीचे किसी भी गाड़ी में नहीं आ रहा। अब टाटा ने पूरी कोशिश की कि वो हेक्सा की दम पर ग्लोबल स्टैंडर्ड से compete कर सके और हेक्सा से टाटा ने वाकई काफी हद तक ये अचीव भी किया। टाटा ने हेक्सा को परफेक्ट करने में केवल इंटीरियर और एक्सटीरियर पर ही सारा जोर नहीं लगाया, बल्कि इस गाड़ी की सबसे मजबूत यूएसपी इसका इंजन भी था, द 2.2 लीटर वेरिकोर 400। इस इंजन की अपनी एक अलग कहानी है। सिंपली समझाऊं तो ये इंजन टाटा सफारी वाले 2.2 लीटर डाइकोर इंजन का हेवीली री इंजीनियर्ड वर्जन था, जो 4 सिलेंडर टर्बो डीजल था। और इसमें टर्बो लैग कम करने के लिए टाटा ने शायद पहली बार वीजीटी का यूज किया था। इसके बाद ये इंजन 156 पीएस की पावर बनाता था और 1700 से 2700 आरपीएम की रेंज में 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकाल कर देता था। अब हेक्सा का ये इंजन एक्चुअली पीएसए ग्रुप का एक DW12 सीरीज का इंजन था और ये पहली बार आया था साल 2000 में सिट्रोएन C5 में, पर्जो 406 और 607 में। साल 2006 में ये इंजन फोर्ड के साथ भी शेयर हुआ और तो और पीएसए के इसी DW12 इंजन को लैंड रोवर ने भी बाद में अपनी फ्रीलैंडर 2, डिस्कवरी स्पोर्ट और रेंज रोवर इवॉक में भी यूज किया। इतना ही नहीं, 2015 तक जगुआर अपनी एक्सेप्ट में भी यही इंजन यूज कर रही थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि हेक्सा का ये वेरिकोर इंजन कितना कैपेबल था। इवन इंडियन कार्स में भी ये इंजन केवल टाटा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिंद्रा तो आज 2026 में भी इसी इंजन को री इंजीनियर करके अपनी कार्स में यूज कर रही है। जहां टाटा ने 2020 में BS6 आने तक इस इंजन को अपनी सफारी, हेक्सा, आरिया और जेनॉन में यूज किया था, वहीं महिंद्रा ने इसी इंजन को ऑस्ट्रिया की फेमस कंपनी AVL के साथ री इंजीनियर करके एमहॉक के नाम से ब्रांड किया। इसे महिंद्रा ने 2009 में अपनी स्कॉर्पियो CRDE में दिया, फिर जाइलो में भी दिया। इसके बाद XUV 500 में भी यही इंजन आया। फिर इसी इंजन को AVL के साथ फिर से री इंजीनियर करके महिंद्रा ने BS6 2.0 कंप्लाइंट बनाया और जिसे महिंद्रा अब अपनी थार में, XUV 700 में और स्कॉर्पियो में आज भी यूज कर रही है। यानी ये इंजन इतना दमदार है कि एक फुल साइज 2.3 टन भारी 7 और 8 सीटर हेक्सा से आप हाईवे क्रूजिंग, लोड कैरिंग और फुल सीटिंग के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में ओवरटेकिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी में टाटा ने ऑटो, कंफर्ट, डायनेमिक और रफ रोड जैसे मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी दिए थे, जो कि उस टाइम पर इस सेगमेंट में कोई नहीं दे रहा था। और ये मोड्स हेक्सा को केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सफारी वाले X2 प्लेटफॉर्म पर बनने के कारण गाड़ी वाकई हर तरह के टेरेन को इजीली हैंडल कर लेती है। और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि अनलाइक मोनोकॉक क्रॉसओवर्स, हेक्सा बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर पर बनी थी व्हाइल हैविंग ऑल द मोनोकॉक कैरेक्टरिस्टिक्स। और जहां मोस्ट राइवल कार्स में सिंपलर सस्पेंशन सेटअप आता था, वहीं हेक्सा के फ्रंट में आते थे डबल विस्मोन विद कॉइल स्प्रिंग्स और रियर में मल्टी लिंक सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग्स, जिससे इस गाड़ी को इंडियन रोड्स के हिसाब से बेमिसाल राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी मिलती थी। लेकिन हेक्सा में इतनी मैसिव इंजीनियरिंग झोंकने के बावजूद भी टाटा एक जगह बहुत बड़ी गलती कर गई, वो थे इसके व्हील्स। हेक्सा में 19 इंचेस के ये व्हील्स दिखने में तो बहुत अच्छे लगते थे, मगर ये उतनी ही सारी प्रॉब्लम्स भी लाते थे। इन लो प्रोफाइल टायर्स की वजह से साइड कुशनिंग घट रही थी, जिससे राइड क्वालिटी काफी स्टिफ हो जाती थी।
और इन 19 इंचेस व्हील्स के कारण हेक्सा में टायर डैमेज के केस भी बहुत कॉमन हो गए थे, जो कि बहुत महंगे भी पड़ते थे। और इसी वजह से इसके 19 इंचेस व्हील्स रफ रोड्स पर हेक्सा को कमजोर भी कर रहे थे। यही वजह है कि ऑनलाइन फोरम्स पर बहुत सारे लोगों ने 19 इंचेस व्हील्स को रिप्लेस करके अपनी हेक्सा में 16 इंचेस के व्हील्स लगवाए। इवन कुछ लोगों ने तो शोरूम में ही नई हेक्सा के 19 इंचेस व्हील्स हटवा दिए। और व्हील्स का यही प्रॉब्लम हेक्सा के दामन पे रिलायबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा दाग लगा गया, जिससे टाटा को ये 3 इंच की गलती बहुत महंगी साबित होने लगी। जबकि टाटा का सारा मकसद ही यही था कि वो हेक्सा की दम पर अपनी प्रीमियम और रिलायबिलिटी वाली इमेज बिल्ड कर सके, और रिलायबिलिटी के मामले में ही टाटा को दाव उल्टा पड़ गया। और इसी वजह से इसका सारा फायदा बुनाया एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा इनोवा ने, और जिन्हें 7 सीटर एसयूवी चाहिए थी वो लोग लेने लगे महिंद्रा एक्सयूवी 500। इस चक्कर में टाटा हेक्सा रिलायबिलिटी इश्यूज के साथ ही एमपीवी और एसयूवी के कंफ्यूजन में बहुत बुरी तरह पिसने लगी। अब पेपर पर तो हेक्सा इनोवा से हर मायने में बेटर थी, फीचर से लेके पावर और राइड कंफर्ट तक। लेकिन कार्स पेपर देखकर तो बिकती नहीं है, गाड़ी बिकती है ट्रस्ट पर, प्रूवन रिलायबिलिटी पर, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू पर, बेहतरीन सर्विस नेटवर्क और आफ्टर सेल सर्विस पर। और ये सब कुछ टोयोटा के पास पहले से था। जबकि हेक्सा के साथ प्रॉब्लम थी कि ये अपने सेगमेंट के हिसाब से ओवर इंजीनियर्ड थी, हाईली कॉम्प्लेक्स बिल्ड थी, जिससे मेंटेनेंस रिस्क काफी था। इसका प्लेटफॉर्म हैवी होने के कारण फ्यूल एफिशिएंसी कंप्रोमाइज हो गई, प्रीमियम कंपोनेंट्स यूज हुए तो कॉस्ट भी बढ़ती चली गई, और ऊपर से टाटा ने एकदम प्रीमियम अप मार्केट कार बना दी तो हेक्सा फ्लीट और कमर्शियल यूसेज के लायक भी नहीं बची, जिससे सेल्स और भी कम रही। ऊपर से हेक्सा को लेकर कैटेगरी कंफ्यूजन तो हर किसी को था ही। टाटा हेक्सा एक क्लासिक केस है कि कैसे टाटा के इंजीनियरिंग एम्बिशंस मार्केट रेडीनेस को ओवर पावर कर गए। यानी टाटा हेक्सा इसलिए फेल नहीं हुई कि ये एक खराब प्रोडक्ट थी, बल्कि इसलिए हुई कि ये गाड़ी गलत टाइम पर मार्केट में उतरी। और हाँ, हेक्सा टाटा की वेरी लास्ट आइस कार है, जो कि एक प्रॉपर 4x4 सेटअप के साथ आई थी। आपका हेक्सा के बारे में क्या सोचना है, ये कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, हाइप करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।